हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं या फिर आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में या फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंजिंग करना। तो देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जैसे शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि शालिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में शालिनी सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में सभी से तुलना होती है, यानी कि दो से अधिक लोगों में तुलना होती है। तो यानी कि स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं सभी लड़कियों की तुलना हो रही है शालिनी से, कि ये जो शालिनी है वो पूरे स्कूल के सभी लड़कियों से अधिक सुंदर है। तो इसको अगर हमें, ये देखिए इसमें द मोस्ट आया हुआ है, द मोस्ट से ही हमें पता चल जाएगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए, जब भी हमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें नो अदर का यूज़ करना होगा। आप ये रूल नोट भी कर सकते हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नो अदर का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नो अदर का यूज़ कर देंगे, नो अदर। अब नो अदर के बाद हम क्या लिखेंगे, आप इसमें देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में जहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, और एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया है उसको हम नो अदर के बाद लिखेंगे। तो एडजेक्टिव के बाद इसमें क्या है, गर्ल इन आवर स्कूल, तो यहाँ पे लिखेंगे नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब क्योंकि नो अदर है तो ये सिंगुलर ही माना जाएगा, यहाँ पे हम इज का ही यूज करेंगे, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल इज। अब इसके बाद इसको पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव डिग्री में हम एज या फिर सो एज का यूज करते हैं। और देखिए, इसमें कहीं पे नॉट नहीं है, जब नॉट आता है तब सो एज लगाते हैं, इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ पे हम एज का यूज कर सकते हैं। तो इज एज ब्यूटीफुल, फिर एज का यूज करके हमें ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लिखना है, एज शालिनी। तो इस तरह से आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग कर सकते हैं। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले नो अदर का यूज करना है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग के लिए सबसे पहले नो अदर का यूज करेंगे, और नो अदर के बाद हम देखेंगे जो इसमें एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया हुआ है, जैसे एडजेक्टिव इसमें ब्यूटीफुल है, इसके बाद आया है गर्ल इन आवर स्कूल, तो इस पूरे को यहाँ पे लिख लिया जाएगा नो अदर के बाद, नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे लगा होगा क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब क्योंकि नो अदर है तो ये सिंगुलर ही माना जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके बाद आपको, क्योंकि इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग करना है तो आप एज के बीच में एडजेक्टिव को रख देंगे, पॉजिटिव डिग्री को, तो एज ब्यूटीफुल एज, और उसके बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है वो लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं इसको भी। अगर हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो आपको याद रखना है कि हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री मेन सब्जेक्ट से शुरू होगा, जिसके बारे में बात हो रही है उसी सब्जेक्ट से हमारा कंपैरेटिव डिग्री शुरू होगा। तो इसमें बात हो रही है शालिनी की, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही सब्जेक्ट लिखेंगे, शालिनी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शालिनी सिंगुलर है तो इज ही लगाएंगे, शालिनी इज। अब इसके बाद हमें ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है,
और ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और इसके साथ हमेशा देन का यूज होता है। तो शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब देन के बाद आपको एनी अदर का यूज करना है। जैसे आप इसमें नो अदर सबसे पहले यूज करते थे, वैसे कंपैरेटिव में देन के बाद आपको एनी अदर का यूज करना है। तो यहाँ पे आप एनी अदर का यूज कर देंगे, देन एनी अदर, और एनी अदर के बाद आपको क्या करना है, जो एडजेक्टिव के बाद आया है, एडजेक्टिव के बाद क्या है, गर्ल इन आवर स्कूल। तो यहाँ पे एनी अदर के बाद हो जाएगा गर्ल इन आवर स्कूल। तो ये हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बना दिया कि शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन आवर स्कूल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंजिंग कर सकते हैं। ये इसका बिल्कुल बेसिक रूल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक और भी एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे है, रोहन इज द वाइजेस्ट, रोहन इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। एग्जाम्पल है, रोहन इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, यानी कि रोहन इस क्लास का सबसे बुद्धिमान छात्र है। रोहन इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब इसमें देखिए द आया हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री ये है, वाइज का सुपरलेटिव, इसमें EST ऐड हुआ है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये सुपरलेटिव है। अब अगर सुपरलेटिव से हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, सुपरलेटिव से अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? अभी अभी आपको बताया गया है कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले नो अदर का यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नो अदर आ गया। अब नो अदर के बाद क्या आना चाहिए, इसके लिए हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है वाइजेस्ट, और इसके बाद क्या आया, स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो इस पूरे को आप नो अदर के बाद लिखेंगे नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्योंकि नो अदर है तो यही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज। अब इसमें आपको एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखना है, तो हो जाएगा एज वाइज, वाइजेस्ट का पॉजिटिव डिग्री वाइज हो जाएगा, इसमें एक ही सिलेबल है, एज वाइज। फिर एज का यूज करके आपको ये फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है एज रोहन। तो ये सुपरलेटिव से पॉजिटिव बन गया कि नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एज वाइज एज रोहन। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताएगा कि कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है रोहन के बारे में, तो हम स्टार्टिंग रोहन से ही करेंगे। अब रोहन सिंगुलर है तो इज ही आएगा, रोहन इज। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, और इसमें वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, वाइजर, क्योंकि एक ही सिलेबल है तो यहाँ पे वाइज का वाइजर हो जाएगा। रोहन इज वाइजर, और इसके बाद देन का यूज हमेशा होता है। अब देन के बाद आपको किसका यूज करना है, एनी अदर का। देन के बाद आपको एनी अदर का यूज करना है, तो हो जाएगा देन एनी अदर, देन एनी अदर। और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद जो आया है, एडजेक्टिव के बाद क्या है, इन दिस क्लास, स्टूडेंट इन दिस क्लास, हो जाएगा एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो इस तरह से हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंजिंग कर दिया कि रोहन इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सुपरलेटिव में एक और टाइप के सेंटेंस को देखते हैं, जिसमें वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। वन ऑफ के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है तो उससे हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे।
अगर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, जैसे तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ के बाद आया हुआ है ग्रेटेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। जब भी वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा तब हमें देखना है कि इसको हम पॉजिटिव या कंपैरेटिव में कैसे चेंजिंग करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। आपको याद रखना है कि जब भी वन ऑफ का यूज होता है तो इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल ही रहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एरर भी आपसे पूछा जाता है सिंटैक्स में कि अगर वन ऑफ का यूज हुआ है तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। यहाँ पे पोएट्स ही रहेगा, पोएट नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव में चेंजिंग करना। अगर वन ऑफ द आएगा तो आपको क्या करना है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आने पर जब आप उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको, जैसे उसमें नो अदर लगाते थे वैसे इसमें आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना है। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना है, ये आप याद रखेंगे। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आने पर उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करेंगे। अब वेरी फ्यू के बाद एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया उसको लिखना है। एडजेक्टिव इसमें ग्रेटेस्ट है, इसके बाद आया पोएट्स इन इंडिया, तो वेरी फ्यू के बाद आप लिखेंगे पोएट्स इन इंडिया। तो वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया, ये प्लूरल हो गया, यहाँ पे पोएट्स आया हुआ है, प्लूरल हो गया तो इसमें वॉज लगा था, बट यहाँ पे आपको वर का यूज करना होगा। इतना आप ध्यान देंगे, जब वेरी फ्यू लगाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे भले ही वॉज था बट इसमें वर हो जाएगा। वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वर। अब इसके बाद आपको एज का यूज करना होगा, तो एज ग्रेट एज के बाद पहला जो सब्जेक्ट है तुलसीदास, एज तुलसीदास। तो ये बन गया हमारा कि वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। तो आपको याद रखना है कि जब भी वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना है, और इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे आप पहले करते आए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही चेंजिंग होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको हमेशा स्टार्टिंग करना है मेन सब्जेक्ट से ही, जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात हो रही है तुलसीदास की, तो सबसे पहले यहाँ पे तुलसीदास लिखेंगे, तुलसीदास। अब क्योंकि ये सिंगुलर ही है तो इनके साथ वॉज ही आएगा, तुलसीदास वॉज। और इसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, किसका, ग्रेट का। ग्रेट का कंपैरेटिव क्या होता है, ग्रेटर। तुलसीदास वॉज ग्रेटर। और कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन का यूज़ करते हैं, तो आपको देन का यूज़ करना है। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, और इसके पहले जो रूल बताया गया उसमें आप देन के बाद एनी अदर का यूज़ करते थे, बट इसमें आप देन के बाद मेनी अदर का यूज़ करेंगे। केवल आपको एनी अदर की जगह पे मेनी अदर कर देना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो तुलसीदास वॉज ग्रेटर देन मेनी अदर, यहाँ पे आपको मेनी अदर का यूज़ करना होगा। और अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बाद आया है पोएट्स इन इंडिया, इसको लिख देंगे मेनी अदर पोएट्स इन इंडिया। तो इस तरह से आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे जब वन ऑफ आएगा। तो तुलसीदास वॉज ग्रेटर देन मेनी अदर पोएट्स इन इंडिया। यहाँ पे केवल यही डिफरेंस हुआ कि एनी अदर की जगह पे मेनी अदर हो गया है, और इसमें नो अदर की जगह पे वेरी फ्यू का यूज़ किया गया है। बट फ्रेंड्स इसमें देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग हो, ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन, वेरी फ्यू से स्टार्ट रहे और उसको या तो आपको सुपरलेटिव बनाना हो या तो कंपैरेटिव बनाना हो।
तो आप इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे कि अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ तो आप जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें आपको वन ऑफ का यूज़ करना होगा, और वेरी फ्यू से स्टार्टिंग है आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आपको मेनी अदर का यूज़ करना होगा। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कंपैरेटिव वाला दे दिया गया, यहाँ पे मेनी अदर आ जाए या फिर मोस्ट अदर आ जाए, आप चाहें तो मेनी की जगह पे यहाँ पे मोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट अदर पोएट्स इन इंडिया। तो अगर मेनी अदर या मोस्ट अदर लगा हुआ है और उसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करेंगे। और अगर मेनी अदर या मोस्ट अदर आया है उसको हमें बनाना है सुपरलेटिव, तो वहाँ पे आपको वन ऑफ द का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है वेरी फ्यू से स्टार्ट करके दे दिया जाए, हो सकता है मोस्ट अदर लगा के आ जाए, या फिर हो सकता है वन ऑफ द का यूज़ करके आ जाए। तो आई होप अब ये आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम एक और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे द ताज महल is one of the most beautiful buildings in the world। एग्जाम्पल हमारा है द ताज महल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। ताजमहल संसार के, दुनिया के सबसे अच्छे इमारतों में से, सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। अब इसको अगर हमें देखिए यहाँ पे वन ऑफ द आया हुआ है, तो इसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? पॉजिटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग हमें करना होगा किससे? वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना होगा इसका। अगर आप वन ऑफ द आया हुआ है इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज़ कर देंगे, तो हो जाएगा वेरी फ्यू। और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या आया? बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसके बाद आया बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो वेरी फ्यू के बाद आप लिखेंगे बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। अब क्योंकि बिल्डिंग्स हो गया प्लूरल, तो आपको इज के जगह पे आर का यूज करना होगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और उसके बाद आपको एज का यूज करना है, तो आर एज ब्यूटीफुल एज के बाद पहला सब्जेक्ट लिखेंगे द ताजमहल, एज द ताजमहल। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री बन गया कि वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। यानी कि पूरी दुनिया में बहुत कम बिल्डिंग उतने सुंदर हैं जितना कि ताजमहल। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री हम देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का स्टार्टिंग जो है आपको मेन सब्जेक्ट से ही करना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है ताजमहल की, तो अब स्टार्टिंग करेंगे द ताजमहल से। यहाँ पे हो जाएगा द ताजमहल। अब क्योंकि ये सिंगुलर ही है तो इसके साथ इज ही आएगा, द ताजमहल इज। और इसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है किसका? ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। और इसके बाद आपको देन का यूज कर देना है। अब देन के बाद आप चाहे मेनी अदर लगाएं चाहे मोस्ट अदर इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेनी अदर ज़्यादा प्रिफरेबल है क्योंकि देखिए इसमें एनी अदर मेनी अदर ये मैच करता है, तो आप यहाँ पे मेनी अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेनी अदर का यूज़ कर देंगे, देन मेनी अदर। अब अदर के तुरंत बाद ये आएगा बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से बन जाएगा द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद देखिए कि अगर हमारा क्वेश्चन ही वेरी फ्यू से स्टार्ट हो जाए, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे है वेरी फ्यू मेटल्स आर as costly as gold। Very few metals are as costly as gold। बहुत कम धातु उतने महंगे हैं जितना कि सोना।
अब इसको अगर हमें बनाना हो सुपरलेटिव डिग्री, ये इसमें देखिए एज आया है तो ये पॉजिटिव में है। अगर इसको हमें सुपरलेटिव बनाना है तो जब आपने देखा कि वेरी फ्यू से स्टार्टिंग है तो इसमें वन ऑफ आना चाहिए, वन ऑफ द आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा, मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, गोल्ड है, जिसकी बात हो रही है वो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे गोल्ड को ले आएंगे सबसे पहले। अब क्योंकि गोल्ड तो सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे आर है तो यहाँ इज हो जाएगा, गोल्ड इज। और इसके बाद आपको वन ऑफ द का यूज़ करना है, वन ऑफ द। अब इसमें कॉस्टली है तो कॉस्टलीस्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस्टली का यहाँ पे एक ही सिलेबल इसमें है, तो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। ये हो गया गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। और यहाँ पे जो आया हुआ है वेरी फ्यू के बाद क्या आया हुआ है, मेटल, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटल। तो गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल, यहाँ पे मेटल्स होगा क्योंकि प्लूरल होना चाहिए वन ऑफ के बाद। तो गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स, सोना सबसे महंगे धातुओं में से एक है। इस तरह से बन जाएगा इसका सुपरलेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव बन गया, सुपरलेटिव बन गया, अगर इसका कंपैरेटिव बनाना होता तो क्या करते, तब भी स्टार्टिंग हमें गोल्ड से ही करना रहता, स्टार्टिंग गोल्ड से ही करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, गोल्ड इज। और इसके बाद कॉस्टली का हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना है तो कॉस्टलियर हो जाएगा, गोल्ड इज कॉस्टलियर के बाद आपको देन का यूज़ करना है। अब क्योंकि वेरी फ्यू से स्टार्ट था तो आपको मेनी अदर लगाना है कंपैरेटिव में, तो देन मेनी अदर मेटल्स, तो हो जाएगा गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मेनी अदर मेटल्स। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि वन ऑफ द आने पर आपको कैसे आप उसको पॉजिटिव में या फिर कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें और एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें लास्ट में आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर ईटन, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे द रामायण इज द मोस्ट interesting holy book I have ever read. The Ramayana is the most interesting holy book I have ever read. यानी कि मैंने आज तक जितनी भी होली बुक पढ़ी है उनमें रामायण सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देन आई हैव एवर रेड, यानी कि मैंने जितनी भी होली बुक्स आज तक पढ़ी हैं उसमें रामायण सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें आई हैव एवर रेड आया हुआ है, आई हैव एवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो जब ऐसा सेंटेंस होगा तो आप इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव का देख लेते हैं। देखिए जब आई हैव एवर आएगा तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग करना होगा आई हैव नेवर से। यहाँ पे आई हैव एवर आया है, जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे आई हैव नेवर से, एवर के जगह पे नेवर कर देंगे, आई हैव नेवर। और इसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म इसमें आई हुई है इसको लिखेंगे आई हैव नेवर रेड, वैसे स्पेलिंग रीड ही होता है, इसको रेड कहा जाता है, आई हैव नेवर रेड। और इसके बाद आपको इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, किसका, इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है इंटरेस्टिंग, और इसमें मोस्ट लगा हुआ है यानी कि इसका जो पॉजिटिव होगा केवल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आई हैव नेवर रेड सो, यहाँ पे आपको सो एज का यूज करना है क्योंकि नेवर इसमें आया हुआ है। तो आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग। और इसमें आपको होली बुक जो है इसके पहले आर्टिकल ए का यूज कर देना है, अगर वो सिंगुलर है तो हो जाएगा अ होली बुक, और अगर प्लूरल है तो आप ए का यूज़ नहीं करेंगे। आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग अ होली बुक। और इसके बाद आपको एज का यूज करके सब्जेक्ट लिखना है द रामायण, एज द रामायण। तो ये बन गया आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग अ होली बुक एज द रामायण। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में।
अब इसके बाद हम देखते हैं इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका अब हम देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव में चेंजिंग करने के लिए आपको हमने पहले हमेशा से बताया कि कंपैरेटिव डिग्री का स्टार्टिंग आप मेन सब्जेक्ट से करेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है रामायण की, तो आपको स्टार्टिंग ऐसे करना है, द रामायण, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, द रामायण इज। अब आपको इंटरेस्टिंग का कंपैरेटिव यूज करना है, तो हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, द रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते थे एनी अदर का यूज करके, सबसे पहला जो रूल बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। तो हो गया द रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग, और इसके बाद आपको देन का यूज करना है, द रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग देन। अब देन के बाद आपको एनी अदर का यूज करना होगा, देन एनी अदर होली बुक, यहाँ पे आ जाएगा होली बुक, देन एनी अदर होली बुक, और इसके बाद सीधे आपको यही चीज इसमें ऐड कर देना है, आई हैव एवर रेड, आई हैव एवर रेड। तो ये बन गया द रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर होली बुक आई हैव एवर रेड। इस प्रकार से आप इसमें जब भी आई हैव एवर आता है तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं और कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बनाना होगा आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग अ होली बुक एज द रामायण, यानी कि आई हैव एवर को चेंज करना है आई हैव नेवर में, जब आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे। और जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो जैसे आप फर्स्ट रूल आपको बताया गया सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने का, बिल्कुल वैसे बनाएंगे, और उसके बाद ये आई हैव एवर के बाद जो भी आया होगा ये पूरा आपको उसी में ऐड कर देना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बट इसके हम और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, जैसे हो गया कि आई हैव नेवर seen so beautiful a valley as Kashmir. I have never seen so beautiful a valley as Kashmir, यानी कि मैंने कश्मीर के जैसी घाटी कभी नहीं देखा है। I have never seen so beautiful a valley as Kashmir। अब यहाँ पे देखिए इसमें so as आया है तो ये कौन सा डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री। और अगर इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट लिखना होगा। मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, कश्मीर, तो यहाँ पे कश्मीर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कश्मीर इज। इसको आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो कश्मीर इज मोर, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब यहाँ पे देन का यूज करेंगे, फिर एनी अदर आ जाएगा, देन एनी अदर वैली, एनी अदर वैली, और इसके बाद इसमें हो जाएगा आई हैव नेवर सीन के जगह पे हो जाएगा आई हैव एवर सीन, नेवर के जगह पे एवर कर देना है, आई हैव एवर सीन। ये हो गया कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वैली आई हैव एवर सीन। इस प्रकार से आप इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो जब भी आई हैव नेवर से स्टार्टिंग होगा और वो पॉजिटिव डिग्री हो तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया कश्मीर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट रूल में बताया गया था एनी अदर का यूज़ करके। और उसके बाद जो आई हैव नेवर करके आया हुआ है इसको आपको आई हैव एवर प्लस V3 का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे जोड़ दिया गया आई हैव एवर सीन।
अब इसके बाद हमें देखना कि अगर इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता तो कैसे करते। तो बिल्कुल इसी तरह से होता कि कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली, कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली आई हैव एवर सीन। इस प्रकार से बन जाएगा, कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली आई हैव एवर सीन। इस प्रकार से इसका सुपरलेटिव बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी हम इसके और भी कुछ एक्सरसाइज के वीडियोस आपके लिए ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंजिंग करना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इसके एक्सरसाइज के हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। और फॉर द टाइम बीइंग आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।